और अभी कुछ देर पहले आपने कोई सदमे की बात की, वो क्या सदमा क्या है? वो राही साहब के गानों के बाद तो बंदे की वो सदमे वाली फीलिंग खत्म हो जानी चाहिए। सदमा मैं इस हवाले से बात कर रहा हूँ कि कुछ मैंने आपको बात कही है कि मैं ये कुछ बातें बैकडोर से करना चाहता था, लेकिन ऑन एयर कर रहा हूँ। जी जी। जब गवर्नमेंट पंजाब जो है मरियम नवाज साहिबा की बनने से पहले की बात कर रहा हूँ मैं, मियाँ नवाज शरीफ साहब ने मेरी बहुत तारीफ भी की। मरियम साहिबा मुझे भाई समझती हैं और वो भी मुझे बहुत अप्रिशिएट करती हैं। गवर्नमेंट बनने के बाद एक अजीब सा माहौल जो है ना वो बन गया। मसलन के जो मुलाकात में दुश्वारी आ गई, मरियम साहिबा से रब्ता जो है वो नामुमकिन हो गया, मियाँ नवाज शरीफ साहब से रब्ता जो है वो नामुमकिन हो गया। और जो मियाँ नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहिबा के इर्द गिर्द जो टीम है ख़ास तौर पे, और मैं नाम लिए बगैर ये कहना चाहता हूँ कि वो मुझसे बैठ के मीटिंग्स करते हैं, मुझसे बैठ के डिस्कस करते हैं, और वही मेरे आइडियाज़ हैं वो मरियम साहिबा को प्रेजेंट करके शाम को शाबाश लेते हैं। ये बात आपको अब समझ आना शुरू हो गई मेरा? जी मुझे समझ आना शुरू। और ये टिकटॉक के आइडियाज आप देते हैं मरियम साहब? नहीं, मैं टिकटॉक के आइडियाज पानी में जाके अच्छी टिकटॉक नहीं, ये मेरे आइडियाज नहीं है। मेरे जो आइडियाज हैं वो सिर्फ और सिर्फ ये जो आले यूथ है, ये जो यूथी हैं, इन्हें भगाने का एक मेरे पास एक हाइड्रोजन बम है जो मेरे पास ही है, जो मैं नवाज शरीफ साहब के जो परचम के तले खड़े होके ना इस जो हाइड्रोजन बम इसका धमाका करना चाहता हूँ, लेकिन वो बम मुझे खाता जा रहा है। तो आप डायरेक्ट कम्युनिकेट क्यों नहीं करते सीएम साहब? वही तो बता रहे हैं, मुलाकात नहीं हो रही। वो कह रहे हैं जब हालात ठीक नहीं थे तो मुलाकात करना बहुत आसान था, अब इख्तिदार में आ गए, मुलाकात नहीं हो रही, यही तो होना है। मैंने कहा कि मैं वजू करके कुकड़ दे मुंह मुलाकात करनी चाहिए। मुझे दिली दुखी हो रही कि इतने नामवर शख्स ते मैं चौधरी नीफ, मैं इन्हां दा फैन चौधरी नीफ दा कुकड़ के नहीं सुने। क्या बात? वो इतनी मशहूर हुई इनकी वो बात। आपको एक ना शेर डेडिकेट करता हूँ, आप सुल्ताना हो, अल्लाह शफा कर देगा। जी। आपकी नजर? जी प्लीज। और वैसे भी इन्होंने बता दिया कि वो आइडिया इनका था मैराथन का। ते बेनस्ले जेड़े होण मुहम्मद ओ कौडी मुल नहीं ओंदे, ते गैर मुल्क दे ओ लोको बागा विचों ते कदे मेवे लैन न जाइए, ते अपने देश दियां वल्लां नालों ओ तुम्हें खो खो खाइए। अल्लाह पाक साडे इस मुल्क पाकिस्तान नूं सलामत तक क़यामत रखे, और जिथे साडे दादे पड़दादियां दियां कबरां बणियां ने अल्लाह साडियां भी इत्थे बनाए। आमीन। राय साहब तुसी जेड़ा ना ये लिंक करके ते तुसी खुदा मैंने एक नस्ली लोगों से ही तल्लक बनाया। मैं मियां बरादरान को मेरे लिए काबिल इज्जत है, वो सियासतदान मेरे लिए काबिल इज्जत है जो हमारे मुल्क की खिदमत। मैं तो किसी सियासी पार्टी का मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि मरियम नवाज साहिबा जो है वो 77 साल लाइफ जो है पाकिस्तान की, उनकी सबसे कामयाब तरीन जो है सीएम है। मैं ये नहीं कहना चाह रहा, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि जो दरबान है, दरबान मुश्किल खड़ी कर रहे हैं। मेरा टैलेंट मेरा अपना दुश्मन है। मैंने दरबानों को ही डेडिकेट किया है, किसी और नौजुबिल्ला। ये भी ताहिर अंजुम साहब आपकी मोहब्बत है, उनसे अकीदत है कि आप दरबानों पे डाल रहे हैं। बादशाह सलामत की मर्जी के बगैर दरबान की क्या औकात कि आपका टाइम फिक्स ना हो सके। ये मैं तो नहीं बीइंग ए जर्नलिस्ट मानता, नंबर 1। अच्छा, ये जो है ना, ये हम सियासत से निकलते हैं, हम एंटरटेनमेंट पे वापस आते हैं। ये जो बानी चेयरमैन है ना, जब वो जैसे भी प्राइम मिनिस्टर बन गए तो उनकी ओट टेकिंग सेरेमनी थी। तो ओन चौधरी का नाम सुना होगा, मेरे दोस्त हैं वो। ओन चौधरी उस वक्त उनका साया थे, राइट हैंड थे, कारे खास थे, और बनी गाला में सिर्फ एक शख्स की रहाइश हुआ करती थी, उसका नाम ओन चौधरी था। और जब सुबह ओट टेकिंग के जो दावतनामे थे ओन चौधरी बांट रहे थे 9:30 बजे तक, 10:30 बजे सेरेमनी थी। तो 10 बजे उन्हें कॉल आई कि
आपने इस सेरेमनी में नहीं आना। उस सोहन चौधरी ने, जिसने बुरे वक्त में उनका साथ दिया और वो स्ट्रगल का दौर, और ये मैंने एक नाम लिया है, अब मैं आगे नाम लेना शुरू करूं, जहांगीर खान तरीन से लेके अब्दुल अलीम खान से लेके, और मैं कितने नाम आपको अभी गिनवा सकता हूं, नईमुर रहमान जो मरहूम हैं, नईमुल हक सॉरी, उनसे लेके, और कितने नाम, फौजिया कसूरी आज कहां पे हैं। और ये माजरा इसी तरह है। असल में ये है कि पॉलिटिक्स में चूंकि अभी उस तरह से प्रैक्टिकली आपने चीजों को शायद एक्सपीरियंस करना अब शुरू किया है, तो ये चीजें, लेकिन ये कौन सी सदमे वाली बात है? नहीं, सदमा कहां से आ गया? सदमा क्यों नहीं है मुझे सदमा। मेरा जो कैरियर है वो खत्म हो चुका। मैं मुआशी हालात का जो है इस वक्त मैं मुकाबला नहीं कर सका। मेरे जो हालात इस टाइम चल रहे हैं, मैं कुछ आज तक मैंने अपनी पार्टी से, अपनी लीडरशिप से किसी चीज़ की डिमांड नहीं की। मैं सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह ब फजल खुदा यही बात कहना चाह रहा हूँ कि जब चीफ मिनिस्टर सीएम नहीं थी तो मेरा हर मैसेज उन तक पहुंच जाता था, मेरा हर वीडियो उन तक पहुंच जाता था। अब मेरा मैसेज उन तक 3 महीने में क्यों नहीं पहुंच रहा? पहले वो जाती उम्रा को रन करती थी, अब वो पूरे पंजाब को रन कर रही हैं। ताहिर साहब बिजी होंगी वो, नवाज शरीफ बारिशें हो रही हैं, पानी को देखना होता है उन्होंने, आटे को देखना होता है, किसानों को देखना होता है, नबीने जो है मुजाहरे कर रहे हैं, टिकटॉक वगैरह बनानी होती है उन्होंने। देखिए मेरी बात सुने, मैं तो काम करना चाहता हूं। मैंने कुछ ऐसा मांगा नहीं है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि मेरा जो टैलेंट है, अब सोशल मीडिया के कुछ लोग हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, सीएम साहिबा की टीम में, वो मुझसे ही वीडियो बनवा के, मुझसे वीडियो बनवा के, बताइए क्यों? नहीं, मैं कोई नाराजगी नहीं कर रहा हूं। मैं यार आपकी हुकूमत है, आपने आपको किसी ने कुछ कहना है, आप कह दें, नाम बता दें, कोई बात नहीं, आपकी जो हुकूमत है। तो वो ही वीडियो जो है वो प्रेजेंट अपनी तरफ से किए जाते हैं, और मैं बड़ा परेशान होता हूं कि कितनी ही ऐसी चीजें हैं जो मैंने प्रेजेंट की उन लोगों को जो इस वक्त मैडम के साथ हैं, कितनी ऐसी चीजें हैं जो प्रेजेंट की जो नवाज शरीफ साहब के साथ हैं, वो लोग अपने नाम से प्रेजेंट करके, और मैं बिल्कुल वहीं पे बैठा हूं। चूंकि आप तो फनकार हैं, अभी मैं राइस साहब से जब वापस आते हैं आप पे, तो फिर आपसे मैं बल्कि आपको याद दिलाता हूं कि आपकी जो पार्टी है जब इख्तिदार में आती है, फनून लतीफा उनकी किस हद तक तरजीह है, वो आपसे डिस्कस करते हैं। बुशरा आपसे सवाल करेंगे, उससे पहले अचानक जब वेम्बले अरीना अकरम राय पहुंचते हैं, हाँ जी, अब गोरा क्राउड है, हाँ जी, इंडियन क्राउड है, पाकिस्तानी क्राउड है, सिख क्राउड है, तो वहां जो है फिर उनके मिजाज के मुताबिक और उनके मूड के मुताबिक और उनकी कैफियत के मुताबिक, तो वो जो लिस्ट बनती है वो किस टाइप की लिस्ट बनती है? वो थोड़ा डिफरेंट होता है ना जी। मसलन अगर मैं गांव में चला गया हूं, वहां जाके मैंने कोई गजल टाइप गीत शुरू कर दिया तो रोड़े खान वाली गल ही है, ठीक है। तो अगर मैं जिस फनकार वो होता है, उसको ये नहीं कि जिथे मर्जी में गाना शुरू कर, ये नहीं होता। आपने महफिल को देखना होता है। जो ये कहते हैं ना, एक हिस्स अल्लाह ने फनकार को ज्यादा दी होती है, ये बात सच है। वो हिस्स अल्लाह ने इसीलिए दी होती है कि मेरे बंदे, ये क्राउड क्या चाह रहा है इनके मुताबिक। अच्छा, ऑन द स्पॉट एक्सप्रेशन देख के भी चेंज कर लेते कि नहीं यार, नहीं करना चाहिए, मैं अगला मैंने सारी जिंदगी आज तक लिस्ट बना के स्टेज पे नहीं गया कि मैंने स्टेज पे करना क्या है। जब मैं जाके आवाम को देखता हूं, अल्लाह की तरफ से मुझे पता चल जाता है कि अकरम राय ये करना है, और कैसी बात करने लगा हूं। 38 साल में पूरी दुनिया में मैंने गाया, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एक शो फ्लॉप नहीं। अच्छा, क्या किसी जगह किसी ने कहा यार कि ये बताएं, पाकिस्तान से बाहर जाते हैं तो किस कलाम की सबसे ज्यादा फरमाइश होती है? कलाम की ज्यादा फरमाइश होती है, और गाने की भी। हर टाइप के लोग मौजूद होते हैं, लेकिन मेरा एक असूल है कि मैंने जिंदगी में सूफियाना कलाम के बगैर शुरू नहीं किया, चाहे वो मुसलमान भाई मेरे हों या दूसरे गैर मुस्लिम हों। मैंने अपने जो हमारा दीन हमें सबक देता है, मैंने उसके मुताबिक ही शुरू करता हूँ, और सूफियाना कलाम। अच्छा, ये इम्तिहान है कि साडी दोवां दी शक्लां इस टाइम देख के तुहाडे ज़हन च किहड़ा गाना आ रहा, वो सुनाओ सानू। अच्छा, मैं तो वैसे कलाम की फरमाइश करने वाली थी नईम साहब, इनका भाभी वाला कलाम भी बहुत मशहूर है। जी जी बिल्कुल। जो लेकिन आप हम कलाम भी सुनेंगे, गाना मरी तो रिश्ते मुझे भाभी वाला कलाम वो कह रही है। अच्छा अच्छा अच्छा, भाभी उसका लेकिन आपसे हम कलाम भी सुनते हैं, अपनी भाभी से नया फटा तो नहीं, और गाना भी सुनते हैं। मैं ये गाना सुनाने से पहले छोटी सी वो बात दरमियान में रह गई थी कि मैंने फनकारों को, जब भी कोई फनकार मिला ना, फनकारों को ये भी नहीं चाहिए कि अखलाक से गिरी बातें किसी सियासतदान के लिए अपने गाने में करें। नहीं होना चाहिए। मैंने पाक फौज के लिए तराने गाए, आज भी गाता हूँ।